हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में धुंध और कहानियों में छुपा हुआ एक ऐसा जीव रहता है जिसने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। येती, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, सिर्फ एक पौराणिक जानवर से कहीं ज्यादा है। यह पहाड़ों की जंगली, अनछुई सुंदरता और अनजाने की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह रहस्यमय प्राणी, जिसे अक्सर बालों से ढके एक बड़े बंदर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित किया जाता है, ने बर्फीले रास्तों पर अपने पैरों के निशान और खोजकर्ताओं और स्थानीय लोगों के दिमाग में अपनी छवि छोड़ दी है। कई पीढ़ियों से उच्च हिमालय के मूल निवासी शेरपा लोग येती की कहानियों को साझा करते आए हैं, उन्हें अपनी संस्कृति और विश्वासों के ताने बाने में बुनते आए हैं। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक ऐसे प्राणी की बात करती है जो पहाड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है, चोटियों और घाटियों का रक्षक है। जबकि कुछ लोग इन वृत्तांतों को केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज करते हैं, दूसरों का मानना है कि उनमें सच्चाई का एक अंश है, एक ऐसी वास्तविकता का संकेत जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। येती का आकर्षण हिमालय से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो साहसी लोगों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को अपने बर्फीले आलिंगन में खींचता है। क्या यह मायावी प्राणी एक भूले हुए युग का अवशेष हो सकता है, विकास की हमारी समझ में एक खोई हुई कड़ी? या यह, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, मिथक से पैदा हुआ एक प्राणी है जो मानव कल्पना की शक्ति द्वारा कायम है? येती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज अज्ञात के केंद्र की यात्रा है, दुनिया के रहस्यों के साथ हमारे स्थायी आकर्षण का एक प्रमाण है। हिमालय अपनी ऊंची चोटियों और कठिन इलाकों के साथ कहानियों का स्थान है। इन कहानियों में सबसे स्थायी येती की है, एक ऐसा प्राणी जो शेरपा लोगों की लोक कथाओं में गहराई से बुना हुआ है। पीढ़ियों से शेरपा इन पहाड़ों में रहते आए हैं, उनका जीवन प्रकृति की लय और उनके पूर्वजों से चली आ रही कहानियों से जुड़ा हुआ है। उनकी कहानियां येती की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती हैं। कुछ लोग इसे एक भयानक प्राणी, पवित्र भूमि के रक्षक के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि अन्य इसे एक अधिक उदार प्राणी, पहाड़ों की आत्मा के रूप में चित्रित करते हैं। ये कहानियां, जो अक्सर पतली पहाड़ी हवा में टिमटिमाती आग के चारों ओर सुनाई जाती है, चेतावनियों, स्पष्टीकरणों और उनके आसपास की शक्ति और रहस्य की याद दिलाती है। एक प्रचलित कहानी येती की ताकत के बारे में बताती है। यह बताती है कि कैसे यह आसानी से पेड़ों को उखाड़ सकता है और चट्टानों को आश्चर्यजनक बल से फेंक सकता है। एक और इसकी मायावीता के बारे में फुसफुसाता है, बर्फीले परिदृश्य में गायब होने की इसकी क्षमता केवल एक क्षण भर की झलक या रहस्यमय पैरों के निशान छोड़ जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आ रही ये कहानियां केवल कहानियों से कहीं अधिक हैं। वे अपने पर्यावरण के साथ शेरपा के गहरे संबंध और मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच नाजुक संतुलन की उनकी समझ का प्रतिबिंब है। शेरपा परंपरा में येती केवल डरने या शिकार करने वाला प्राणी नहीं है, यह उनकी दुनिया के ताने बाने का एक हिस्सा है, उस जंगलीपन और अप्रत्याशितता का प्रतीक है जिसे वे अपना घर कहते हैं। उनकी कहानियां एक अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि दुनिया में अभी भी रहस्य है, हमारी पूरी समझ से परे ताकते हैं, और कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट में पाई जाती है। येती का आकर्षण केवल हिमालय तक ही सीमित नहीं रहा है। इस रहस्यमय प्राणी की कहानियां व्यापक दुनिया में व्याप्त हो गई हैं, जो अज्ञात की चुनौती के लिए तैयार खोजकर्ताओं और साहसी लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करती है। येती के प्रमाणों का सामना करने वाले पहले पश्चिमी लोगों में 19वीं सदी में हिमालय में प्रवेश करने वाले ब्रिटिश खोजकर्ता थे। उनके विवरण, जो अक्सर पत्रिकाओं और पत्रों में दर्ज किए जाते थे, अजीब दृश्यों और पैरों के निशान के बारे में बताते थे, जो किसी भी जात प्राणी के होने के लिए बहुत बड़े थे। इन रिपोर्टों को, जिन्हें अक्सर गलत पहचान या अतिकथन के रूप में खारिज कर दिया जाता था, ने येती के प्रति बढ़ते आकर्षण को बढ़ावा दिया, इसे स्थानीय किंवदंती के दायरे से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया। शायद येती के कथित प्रमाण का सबसे प्रसिद्ध टुकड़ा 1951 में सामने आया, जब एक प्रसिद्ध पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने बर्फ में असामान्य पैरों के निशान की तस्वीर खींची। एवरेस्ट क्षेत्र में मेनलुंग ग्लेशियर पर ली गई तस्वीर में बड़े पैमाने पर मानव जैसे निशानों की एक श्रृंखला दिखाई दे रही थी, जो उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी जात प्राणी के विपरीत थी। शिप्टन की तस्वीर येती की विद्या का एक आधार बन गई।
जिसने जनता की चेतना में अपना स्थान और मजबूत कर लिया और प्राणी के अस्तित्व का निश्चित प्रमाण हासिल करने की उम्मीद में अभियानों की एक लहर छिड़ गई। कई प्रयासों के बावजूद येती मायावी बना हुआ है। इसके रहस्य चोटियों और ग्लेशियरों के बीच छिपे हैं। हालांकि ठोस सबूतों की कमी ने उन लोगों के उत्साह को कम नहीं किया है जो मानते हैं कि हिमालय के विशाल विस्तार में कहीं न कहीं येती की कहानी जीवित है। जैसे जैसे 20वीं सदी आगे बढ़ी और वैज्ञानिक तरीके उन्नत हुए, शोधकर्ताओं ने येती के रहस्य पर अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण लागू करना शुरू कर दिया। अब केवल उपाख्यानात्मक वृत्तांतों और धुंधली तस्वीरों से संतुष्ट नहीं हैं, उन्होंने ठोस सबूत मांगे, कुछ ऐसा जिसे परखा और विश्लेषण किया जा सके। अन्वेषण का एक मार्ग डीएनए विश्लेषण की क्षमता पर केंद्रित था ताकि निश्चित उत्तर प्रदान किए जा सके। 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक अभूतपूर्व अध्ययन शुरू किया जिसमें कथित येती अवशेषों और कलाकृतियों से एकत्र किए गए डीएनए नमूनों की जांच की गई। हिमालय भर के मठों और निजी संग्रहों से एकत्र किए गए इन नमूनों में बाल, हड्डियां और यहां तक कि त्वचा के टुकड़े भी शामिल थे, जिनके बारे में माना जाता था कि ये मायावी प्राणी से उत्पन्न हुए हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी में प्रकाशित अध्ययन के परिणामों ने वैज्ञानिक समुदाय और उसके बाहर हलचल मचा दी। विश्लेषण से पता चला कि अधिकांश नमूनों का पता भालू, कुत्तों और यहां तक कि एक बकरी सहित झांत जानवरों से लगाया जा सकता है। हालांकि कुछ नमूनों ने आसान वर्गीकरण को चुनौती दी। उनका आनुवंशिक श्रृंगार एक ऐसे प्राणी की ओर इशारा करता है जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, जबकि 2017 के अध्ययन ने येती के अस्तित्व को निश्चित रूप से सिद्ध या अस्वीकृत नहीं किया। इसने दिलचस्प सुराग पेश किए। विश्लेषण ने सुझाव दिया कि कुछ नमूने भालू की पहले से अनजान प्रजातियों के हो सकते हैं, संभावित रूप से एक संकर या एक अलग विकासवादी वंश। यह खोज, जबकि येती के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करती है, जैसा कि इसे अक्सर चित्रित किया जाता है, ने अनुसंधान के नए रास्ते खोले और इस संभावना को जन्म दिया कि किंवदंतियां एक वास्तविक, यद्यपि कम काल्पनिक, जानवर के साथ मुठभेड़ों में निहित हो सकती हैं।